मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूएस सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान 1992-2001। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने दुनिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया है ताकि उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। हम आपको जनूबी एशिया, साउथ एशिया में मौजूद मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीख़ पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात लव एंड हेट चलते रहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान में इंटरेस्टेड रहा। जब जब उसको ज़रूरत पड़ती रही तब तक वो पाकिस्तान को अपने करीब कर लेता था। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती कई बार ऐसी ज़बरदस्त रही कि दुनिया हैरान हुई और कभी हालात इतने कशीदा हुए कि लगा कि अब दोबारा दोस्ती मुमकिन ही नहीं हो सकती। तो अमेरिका खुद कहता है कि वी डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज बट म्यूचुअल इंटरेस्ट। अमेरिका बहादुर खुद कहता है कि हमारा ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है हम उसकी हिफाजत करेंगे। जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से चला गया तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान की कुछ ख़ास ज़रूरत ना रही। फिर 1988 से 2001 तक अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत सारी माशी पाबंदियाँ, इकनॉमिक पाबंदियाँ लगा दी। अमेरिका पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता था और मकसद था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। तो फिर जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत ना रही तो फिर उस पर पाबंदियाँ लग गईं। कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई थी। पहला ये कि 1979 से 1988 तक पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था। उसके अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वार लड़ रहा था। कोल्ड वार में सोवियत यूनियन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बना हुआ था, मगर इसी दौरान उसने अपना न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर लिया था। मगर जैसे जंग ख़त्म हुई तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान पर पाबंदियां लग गईं। 1990 में 1990 के अक्टूबर में सदर बुश ने पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद तक रोक दी। न्यूक्लियर हथियार और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, दहशतगर्दी, जमहूरियत जैसे मामलात में पाकिस्तान से अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी भी मसला थी। मसला कश्मीर की वजह से और न्यूक्लियर मामलात की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात और कशीदा होते गए, बिगड़ते गए, क्योंकि इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, मसला कश्मीर मौजूद है, तो कहीं कोई न्यूक्लियर वार ना हो जाए। अमेरिका को हमेशा ये कंसर्न रहा। दूसरा ये कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद करता रहा। ये भी अमेरिका को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता था, लेकिन इस मामले में कुछ कहता भी नहीं था, क्योंकि वही पाकिस्तान को तनहा खित्ते में छोड़कर गया था। 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना और पहली इस्लामी ताकत बना। इसके बाद पाकिस्तान पर और ज़्यादा पाबंदियाँ लग गई थीं। उसके बाद 9/11 होता है और दुनिया की तारीख़ फिर बदलने लगी थी। एक दुनिया की तारीख बदली थी कि जब सोवियत यूनियन टूट गया और सुपर पावर नहीं रहा, और दूसरा 9/11 के बाद हिस्ट्री फिर करवट ले रही थी। साबिक सदर मुशर्रफ के मुताबिक उस दौर में हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो हम अमेरिका के इत्तेहादी बन जाएं या फिर अमेरिका के गुस्से का शिकार हो जाएं। तो हमने सोचा कि अमेरिका का इत्तेहादी बनते हैं और उससे बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना और इस तरह सदर मुशर्रफ की हुकूमत मजबूत हुई और सैंक्शंस ख़त्म हो गई। हमें बहुत ज़्यादा डॉलर्स मिलने शुरू हो गए। पाकिस्तान की मईशत तरक्की करने लग गई। मुशर्रफ दौर की सारी तरक्की वार ऑन टेरर की वजह से थी कि मुशर्रफ अपने लोगों को अमेरिका के हाथ चंद डॉलर्स के इवज़ दे दिया करता था और बदले में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो जाता था। और जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ का बूम आया था वो भी अमेरिका से मिलने वाली इमदाद और फिर जो इन्वेस्टमेंट है उससे ही हुआ था। तो मुशर्रफ साहब से मुझे हमेशा इन्हीं बातों पर इख्तलाफात रहे हैं और रहेंगे कि वो पाकिस्तानियों की जानों का सौदा करते रहे। तो यानी हमने वो दम पुख्त, वो कढ़ाई, वो बिरयानी खाई जो कि हमारे ही बहन भाइयों के खून से बनी थी। अब हम पाबंदियों यानी सैंक्शंस पे बात करते हैं। पहली है सैंक्शंस अंडर 1985 प्रेसलर अमेंडमेंट।
इसके तहत पाकिस्तान की मिलिट्री मदद ख़त्म की जाएगी और पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर हथियार ख़त्म करना होंगे। मगर ये पाबंदियाँ 1990 में एक्टिव हुई थीं। जैसे ही अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन की रेड आर्मी से आज़ाद हो गया, अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन की रेड आर्मी चली गई, तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग गई थीं। अमेरिका ने पाकिस्तान पर NPT का मेंबर बनने पर भी जोर डाला, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करे कि अब वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और वैसे भी अफ़गानिस्तान जहाद ख़त्म होने के बाद अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी ना होने के बराबर रही थी और पहले से मौजूद प्रेसलर अमेंडमेंट को नाफिज करने का वक्त आ गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान के $368 मिलियन की इमदाद बंद कर दी और जो पाकिस्तान ने 28 F-16 तैयारों का ऑर्डर दे रखा था, जिसकी कीमत भी काफ़ी हद तक अदा हो गई थी, वो भी देने से इनकार कर दिया। तो अब हम देखते हैं सैंक्शंस अंडर द 1977 सिमिंगटन अमेंडमेंट। ये एक्ट भी यूरेनियम इनरिचमेंट के ख़िलाफ़ था और पाकिस्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ भी था, लेकिन ज़्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट के ख़िलाफ़ था। इस एक्ट के तहत पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई गई, माशी तौर पे तिजारत नहीं की जाएगी। मगर बाद में गिलेन अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान को थोड़ी मदद मिली, लेकिन रिंग मैग्नेट केस होता है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान को यूरेनियम इनरिचमेंट से हथियार बना रहा है। तो सिमिंगटन अमेंडमेंट दोबारा नाफिज कर दी गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन लगातार बना रहा है। फिर हमारे पास है नॉन स्टैट्यूटरी सैंक्शंस। ये पाबंदियाँ 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से लगी थीं और क्लिंटन की खारजा पॉलिसी का हिस्सा थीं। इन पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था और 1999 में लगने वाला मार्शल लॉ भी था। ये बात यहाँ पर अहम है कि इन पाबंदियों के दौरान अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान की इखलाकी मदद नहीं रोकी, तालीमी इमदाद जारी रखी, मंशियात की रोकथाम में मदद जारी रखी। अमेरिका बहादुर NGOs की मदद भी कर रहा था और इंसानी हुकूक पर काम करने वाले इदारों की भी मदद कर रहा था और यही लोग अक्सर CIA के एजेंट्स के तौर पर काम करते थे। तो अगर हम इसकी समरी बयान करें तो एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो हर चीज़ इग्नोर हो रही थी, ज़रूरत नहीं रही तो वही जो उसका वर्ल्ड ऑर्डर है उसको नाफिज करने के लिए उसने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी थी। यह आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।